उनकी आदत रही है और वो ये भी नहीं चाहते कि एससी का कोई अन्य नेता आगे बढ़े। उन्होंने अपने पूरे जीवन में एससी के किसी नेता को आगे बढ़ाने का काम भी नहीं किया। कैलाश मेघवाल जी की प्रतिष्ठा मान सम्मान भाजपा के कारण ही है और 90 वर्ष की आयु में उनको एक नया ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये पार्टी में गुटबाजी है, पार्टी में ये हो रहा है। अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट हैं। अर्जुन मेघवाल जी वो ईमानदार नेता हैं जिनकी छवि देश में बहुत अच्छी है। अब्दुल कलाम साहब ने एक पुस्तक में उनका वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अर्जुन मेघवाल एक बेहतरीन नेता है। एक सर्वे हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा देश के ईमानदार नेताओं की 5 लोगों की सूची बनाई गई। उन 5 नेताओं में, ईमानदार नेताओं में अर्जुन मेघवाल जी का नाम है। ऐसे ही कोई अर्जुन मेघवाल नहीं बनता है। कैलाश मेघवाल ने कल बीजेपी पर आरोप लगाया। आज आप दूसरे कैलाश मेघवाल जी हैं जो उन आरोपों का खंडन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता अर्जुन मेघवाल जी पर इस प्रकार के आरोप लगाए कैलाश मेघवाल जी ने कि हमारे पार्टी के नेताओं को कष्ट हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ा कष्ट हुआ। तब हमें लगा, मेरे पास बहुत फ़ोन आए, मैं एससी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सबको कष्ट हो रहा है। एक ही परिवार में हमारा दूसरा सदस्य है, इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है और इसलिए हमें कष्ट हुआ और इसी कारण से आपको बुलाकर हमने प्रेस वार्ता करके उन विषयों का खंडन किया है। क्या आप मानते हैं कि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए एक हुआ है? 90 साल की उम्र है, अभी आपने भी जिक्र किया है, इस उम्र में तो अब उनको सिखाना चाहिए अपने जो भी साथ वाले हैं उनको। देखिए, कैलाश मेघवाल जी बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं। पार्टी ने उनकी महत्वाकांक्षा को ठीक पूरा करने का काम भी किया है। अब 90 वर्ष की आयु में उनको ये कहना चाहिए कि युवाओं को मौका दो। उन्होंने हम जैसे युवाओं के लिए राजस्थान में बड़ी संख्या में एससी समाज हमारे साथ खड़ा है। मोदी जी की योजनाओं के कारण से एससी समाज और मेघवाल समाज बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ा है। तो कैलाश मेघवाल जी को तो समाज के अन्य लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, जबकि वो चाहते हैं कि नेता मैं ही बनकर रहूं। और 90 साल की आयु में जो घूम फिर नहीं सकते, उस स्थिति में नेता बने रहना चाहेंगे क्या? नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका वो देना ही नहीं चाहते जी। विधानसभा चुनावों में उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी का जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा उसको मैं हराऊंगा। देखिए, बीजेपी वहाँ से जीतेगी, कोई हरा नहीं सकता और वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।